इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप इसरो में साइंटिस्ट बनना मतलब अपने आप में बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना प्राइज्ड पोजीशन है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट होना एक तो पहले ही बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, और वो भी इसरो में, देश के सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, और इनफैक्ट देश के ही नहीं दुनिया के सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि इसरो, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, इसरो इज वन ऑफ द टॉप 5 रिसर्च एजेंसीज इन द एंटायर वर्ल्ड। टॉप 5 की बात कर रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं पूरा डिटेल। तो हिस्ट्री शुरुआत ऐसी होती है कुछ कि द स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज वर इनिशिएटेड इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द अर्ली 1960s। तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे एंड ही स्टार्टेड कि यार स्पेस में हमें भी कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि बाकी देश कर रहे थे तो हमें उस वक्त जरूरत नहीं थी शायद स्पेस में जाने की, लेकिन बाकी देशों से आगे जाना था, इसके लिए हमारे को ऐसा करना जरूरी था कि ताकि बाकी लोग, क्योंकि उस वक्त ना 1960s वो टाइम था जब पूरी दुनिया सोचती थी कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। तो ये पुराने मूवीज में भी आपने सुना होगा कि भैया भारत को सपेरों का देश कहते थे, कि भैया यहाँ पर तो स्नेक चार्मर्स एंड जादू टोना करने वाले बस ऐसे ही गरीब लोग रहते हैं। पर ऐसी छवि को बदलने के लिए जरूरी था कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी आगे जाएं। और ये फोटो इनफैक्ट आपको उस परिश्रम का एक मतलब एक आईना दिखाएगा। तो आपको पता है ये रॉकेट का, ओरिजिनल रॉकेट का एक हिस्सा है, जिसको कि दो साइंटिस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, बता सकते हो चैट बॉक्स में ये दोनों कौन साइंटिस्ट हैं? तो ये दोनों साइंटिस्ट इस स्पेस मतलब रॉकेट के हिस्से को साइकिल पर ले जा रहे थे फॉर टेस्टिंग। और ये एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया भी कहाँ का है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन कौन है ये साइंटिस्ट? तो दीज टू साइंटिस्ट, ये जो लेफ्ट में है जिन्होंने इसको पकड़ा हुआ है, ही इज नन अदर देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम है और एस आर चंद्रा या एस सी चंद्रा, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, बट ही इज ऑल्सो अ साइंटिस्ट। तो ये अभी कुछ ही दिन पहले पास अवे किए। ये दोनों साइंटिस्ट, ये लोग इसको लेके जा रहे थे। तो तुम समझ सकते हो, देख सकते हो इस पिक्चर में कि कितनी हम्बल बिगनिंग से शुरुआत हुई है। समझ रहे हो? चलिए मूविंग फॉरवर्ड। तो इंडियन नेशनल, सबसे पहले जो स्पेस एक्टिविटी जब शुरू हुई तो स्टार्टिंग में इसका नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको हम इंको स्पार भी कहते थे, इंडियन नेशनल कमिटी इंको स्पार स्पेस रिसर्च। और ये 1962 में बना था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ अगस्त 1969 में इन स्पेस ऑफ इनको स्पार। ठीक है, नाउ अब इसरो में पहुंचना कैसे? इसरो में पहुंचा जा सकता है IIST के थ्रू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, भारत सरकार का यह कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है IIST। अब ये IIST पे ध्यान देते हैं। तो IIST जो है तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक है, इस कॉलेज की बात की जाए तो इसमें 3 टाइप की डिग्रियां दी जाती है। पहला 4 ईयर का बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, या फिर 4 ईयर का बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो एवियोनिक्स में फोकस रखता है, या फिर 5 साल की डिग्री होती है। इस 5 साल की डिग्री में 4 साल का बीटेक होगा और 1 साल का मास्टर्स होगा, मास्टर्स इन साइंस या मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, MSc कर लो चाहे MTech कर लो। बस यहां पर जो बीटेक मिलेगा 4 साल का, वो रहेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स में। किसमें? इंजीनियरिंग फिजिक्स में 4 साल का बीटेक मिलेगा, और 1 साल का जो MTech या MSc जो भी करना है वो तुम इन 5 में से किसी से भी कर सकते हो। जैसे MSc इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कर सकते हो, या MSc इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स कर सकते हो, MTech इन अर्थ सिस्टम साइंस एंड MTech इन ऑप्टिकल इंजीनियरिंग। तो आप ये चारों में से किसी में भी MSc या MTech कर सकते हैं। तो 3 डिग्रियां देता है ये IIST। अब आगे बढ़ते हैं IIST में। उसके बाद रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, ये दोनों पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होता है IIST के थ्रू। ठीक है, तो अब IIST में क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि कोई भी बच्चा जो IIST के थ्रू इसरो में जाना चाहता है वो 7 CGPA या उससे ऊपर इसको लाना अनिवार्य है। कब तक? एट द एंड ऑफ 6th सेमेस्टर, मतलब 3rd ईयर के एंड होते होते आपका एवरेज 7 CGPA से ऊपर होना चाहिए, 7 CGPA आउट ऑफ 10 CGPA। और तब आप इसके इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। आप इसरो, अब जब आएगी आपके कॉलेज, IIST के कॉलेज में जब इसरो आती है तो आप इसके इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। ठीक है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको फाइनल ऑफर लेटर तभी मिलेगा जब आप फाइनल 4th ईयर कंप्लीट करेंगे, और 4th ईयर के कंप्लीट होने तक आपका 7.5 होना चाहिए CGPA आउट ऑफ 10। ये एक कंडीशन क्राइटेरिया है IIST के स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर?
अब IIST में कैसे पहुंचा जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में कैसे जाते हैं, तो JEE एडवांस के थ्रू जाना होता है, ठीक है। अब इसका और कोई तरीका नहीं है, इन्होंने एक ही तरीका रखा है, JEE एडवांस। अब JEE एडवांस के क्या कट ऑफ जाते हैं भैया, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो जनरल कैटेगरी को साल 2023 में 860 रैंक, लास्ट रैंक था, क्लोजिंग रैंक IIST का। तो भैया काफी टॉप के बच्चे, टॉप के ब्रेन्स इस कॉलेज में जा रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 860, मतलब बहुत ही काबिल बच्चा। और इनफैक्ट 2024 में वो रैंक और नीचे आ गया, मतलब 673 पर ही बंद हो गया। मतलब और ज्यादा बच्चे IIST की तरफ जा रहे हैं, सारे बच्चे इसका ऑप्शंस मतलब इसको एज एन ऑप्शन देख रहे हैं। वहीं 2023 ये एरोस्पेस के लिए है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो 1087 पे बंद हुआ था, जो इस साल 666 पे बंद हो गया। और यहीं 866 पे ड्यूअल डिग्री बंद हुआ था, जो कि इस साल 695 पे बंद हो गया। तो सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं वो थोड़े कम कम रैंक पे बंद हो जा रहे हैं, मतलब ज्यादा बच्चे इनकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अलग अलग कैटेगरीज में भी कैटेगरी रैंक है।